इस सफर की शुरुआत हम 3 क्वेश्चन से करते हैं कि हमें प्लांटेशन क्यों करना है और प्लांटेशन के लिए क्या-क्या हमारे पास चाहिए, किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और प्लांटेशन को हम कैसे कर सकते हैं। तो व्हाई के बारे में तो हम सबको पता है कि प्लांट्स हमारे लिए कितने एसेंशियल है। नॉट फॉर हमारे फूड के लिए ही नहीं, वो हमें शुद्ध हवा देते हैं और पौधों के कारण ही हम जल को पुनर्जीवित कर पाते हैं, बारिश होती है। ये सारी चीज़ें पौधों की हेल्थ, हमारे हेल्थ से और अल्टीमेटली पूरे प्लैनेट मानव धरती की हेल्थ से निगडित है। तो अभी हम देखते हैं एक पर्सपेक्टिव जो हम सबसे बहुत जुड़ा हुआ है, वो है फूड। तो फूड की जर्नी और प्लांट की जर्नी कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये हम 3 चीज़ों से देख सकते हैं। पहले एक पॉइंट होता है, एक डेफिनेशन है डीजनरेशन। डीजनरेशन का मतलब है कि हम जितना भी जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका प्लैनेट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी जो भी एक्टिविटीज़ का। उसके कारण जैसे कि हम खेती करने के लिए पौधों को काट देते हैं या फिर बिल्डिंग्स बनाने के लिए पौधों को काट देते हैं। इसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट के ऊपर या प्लैनेट के ऊपर। सस्टेनेबिलिटी उसको कहा जाता है कि हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कि हमारा कहाँ-कहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो हम उसको रिड्यूस करना शुरू कर दें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन उन सारे रिसोर्सेस का यूज़ कर सके। बट अभी हमारे प्लैनेट को या सभी को इस चीज की जरूरत है कि हम अपना जो भी निगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम ना करें बल्कि हम अपना सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें ताकि हम फ्यूचर की केयर कर सके, फ्यूचर जनरेशन की और खुद के और प्लैनेट के हेल्थ की भी। सो अगर हम फूड को कनेक्ट करें प्लांट्स के साथ, बिकॉज प्लांट्स हमें फूड भी देते हैं, मेडिसिन्स माना दवाइयाँ भी देते हैं और हर एक चीज टिम्बर जो हम हाउसेस बनाते हैं या फर्नीचर, हर चीज के लिए वी आर कनेक्टेड विथ प्लांट। बट फूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी थीम है जिसके कारण हम लोगों ने नेचर के ऊपर बहुत बुरा असर डाला हुआ है। मतलब अगर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारा नेचर के ऊपर। तो कैसे? तो आज हम चेक करते हैं कि हमारा फूड के साथ रिलेशन कैसा है। क्या हम भी कंफ्यूज है हमारे फूड से रिलेटेड कि कौन सा फूड खाना चाहिए या फिर कौन सा फूड सुपर फूड है। मुझे रॉ डाइट खाना चाहिए, प्लांट बेस्ड डाइट खाना चाहिए और कौन सा डाइट हमारे लिए भी हेल्दी हो, प्लैनेट के लिए माना माँ प्रकृति के लिए भी हेल्दी हो और सभी जो भी कम्युनिटीज, सोसाइटीज और हमारी आने वाली जनरेशन उन सब के लिए सस्टेनेबल भी हो। और जो हमारी न्यूट्रिशन की जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दे दे और हमारी जो डिफिशियंसीज है, क्या है ये सारी चीजें। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। पूरे हमारे विश्व भर में जितनी भी लैंड है उससे 1.5 लैंड सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है, जो हैबिटेबल लैंड है। तो एंड उसमें भी एग्रीकल्चर के लिए डिफॉरेस्ट्रेशन किया जाता है एंड उसमें सिर्फ 80% एन्युअल्स ही ग्रो किए जाते हैं। एन्युअल्स माना जो धान, जवार, बाजरा या गेहूं, ये सारी चीजें होती है, उनको एन्युअल्स बोला जाता है। तो इन सबको ग्रो करने के लिए हमारी आधे से भी ज्यादा लैंड यूज की जाती है एंड वो यूज करके भी हमारे प्लेट में सिर्फ 3 ही चीजें होती है ज्यादातर। एक तो चावल, दूसरा रोटी माना गेहूं हो सकता है और तीसरा कॉर्न, कॉर्न माना मकई और आगे चलकर दाल और आलू। सो हमारी प्लेट का कलर ही चेंज हो गया है। हमारी प्लेट में सिर्फ इन 3 चीजों ने ही मोर देन 60% डाइट, ये सिर्फ इन 3 चीजों के ऊपर ही बसा हुआ है। तो अगर ये सारा
हो रहा है ग्रोइंग करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, तो इसको हम और सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं और रिजनरेटिव कैसे बना सकते हैं, और ये हम सभी कर सकते हैं। जस्ट वी कैन चेंज द वर्ल्ड बाय चेंजिंग आवर प्लेट। हम विश्व को बदल सकते हैं अपनी प्लेट से। ये बहुत सुनने में एक्साइटिंग लगता है और अजीब भी लगता है, बट हाँ, यस, हम अपनी प्लेट से अपने प्लेनेट को, माना विश्व को बदल सकते हैं। देखिए कैसे। पहले हमारी प्लेट में हमने देखा कि 3 ही चीजों ने डोमिनेट किया हुआ है। अगर हम उस प्लेट को ही थोड़ा सा कलरफुल कर दे तो, हाँ, अगर हम ग्रेन्स के साथ साथ ट्यूबर्स, लीफी ग्रीन्स और सलाद, फ्रूट्स, स्प्राउट्स एंड नट्स, इन सब को ऐड कर दे तो इट विल कलराइज आवर प्लेट, और इससे हमारे शरीर के लिए जो भी न्यूट्रिएंट एसेंशियल है वो तो मिल ही जाएंगे, लेकिन प्लेनेट के साथ देखिए क्या होगा। इन सब को अवेलेबल करने के लिए वी हैव टू प्लांट द फ्रूट ट्रीज, नट ट्रीज, एंड वी हैव टू प्लांट अदर वेजिटेबल्स। सो इससे माँ प्रकृति में जो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया है हमारे नेचर में, हमने एक ही एक क्रॉप लगाते हैं, आलू, धान हो, शुगर केन हो, उसके लिए बहुत सारा डिफोरेस्टेशन हो चुका है। अगर हमने इन सारी चीजों को, फ्रूट ट्रीज को, मेडिसिनल प्लांट्स को, हर्ब्स को, औषधि वनस्पतियां और नट्स को अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने सिस्टम में, तो दिस गार्डनिंग, ये गार्डनिंग की सिस्टम, ये फार्मिंग की सिस्टम हमारे नेचर को फिर से रीजनरेट कर सकती है। और इसी पर ही हमारे मतलब पौधों का, लोगों का और प्लेनेट का फ्यूचर डिपेंडेंट है। हम किस तरह से हमारा फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं एंड उसको पैकेज करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, तो इससे ही हम एक नए प्लेनेट का निर्माण कर सकते हैं जो समृद्धि से भरपूर हो और जिसमें सभी का वेल बीइंग, माना सभी की हेल्थ उसमें निहित हो। सो दिस इज कि हम जिस प्रकार से अपना फूड ग्रो कर रहे, गार्डनिंग कर रहे हैं, इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर डिपेंडेंट है और हमारे प्लेनेट का भी फ्यूचर डिपेंडेंट है। तो हम इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है, तो जो हमारे 3 और 2 सब ऐसे 5 एथिक्स है। एक तो है अर्थ केयर, माना प्लैनेट केयर, माँ प्रकृति की केयर करना। दूसरा लोगों की केयर। तीसरा जो भी हम ग्रो कर रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है हार्वेस्ट, उसको हम फेयरली शेयर करें। तीसरा ट्रांजिशन। इट्स ना, ये नहीं है कि मैं आज हजारों पौधे लगाना शुरू कर दूं, नहीं शुरू कर दूं और कंफ्यूज हो जाऊं और उसको सोचते सोचते एक भी पौधा ना लगाऊं। नहीं, ट्रांजिशन में शिफ्ट करूं, मैं अपने से शुरुआत करूं, धीरे धीरे मैं लगाना शुरू कर दूं। और फ्यूचर केयर माना इन सारी चीजों से हमारे आने वाली जनरेशन के लिए और प्लेनेट के जो भी रिसोर्सेस है उनकी केयर हो जाए। सो यहाँ पे दिखाए हैं तीनों। अर्थ केयर कैसे केयर कर रहे हैं, जो भी हम फूड उगा रहे हैं उससे हम अल्टीमेटली लोगों की केयर भी कर रहे हैं, और जो भी हार्वेस्ट निकल रहा है उसको हम फेयरली शेयर भी कर रहे हैं। सो हाँ, ट्रांजिशन इज लाइक विथ जो भी हम अभी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसमें और ज्यादा नेचुरल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देंगे, अपनी लाइफस्टाइल में नेचुरल हैबिट्स लाना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इससे हमारे फ्यूचर की केयर हो जाएगी। सो स्टार्ट विथ स्मॉल। तो ये हम अपने डोर स्टेप से भी शुरू कर सकते हैं। नॉट इवन डोर स्टेप कि हमें घर के बाहर भी नहीं जाने की, अगर किसी के पास जगह नहीं है तो वो इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं, हम टेरेस के ऊपर भी प्लांट्स लगा सकते हैं। एंड इवन अगर हमारे पास
विंडो के पास में थोड़ी जगह है या फिर बालकनीज है, तो हम बालकनीज में भी अपना खुद का हाई वाइब्रेशनल फूड ग्रो कर सकते हैं। एंड फिर हम अपने ही मतलब हम डायरेक्टली माँ प्रकृति के टेबल पे ये अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं विथ, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कितने सारे अबंडेंट कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजीज एंड कितना फ्रेश है। मतलब उसको देखकर ही इतनी खुशी मिलती है, जो सबसे बेस्ट खुराक है। और जब हम आप प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, जब हम अपना खुद का फूड ग्रो करते हैं, वो जर्नी बहुत अमेजिंग होती है। जो हैप्पीनेस हमें फूलों को, वेजिटेबल्स को, इवन जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं गार्डन में, बटरफ्लाईज, मधुमक्खियां, उन सब के साथ जो टाइम हम स्पेंड करते हैं, कनेक्शन जो जुड़ जाता है, वो एक्चुअली बेस्ट मेडिसिन है जो हमें हील करता है। अब हम शुरुआत करते हैं कि हम कैसे इन पौधों को लगाएं, ये इसका सफर कैसा हो प्लांट जर्नी का और हमारी फूड जर्नी का। तो इसमें हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि हम जो भी पौधे लगाएंगे वो राइट प्लांट हो, उन्हें राइट टाइम पे हमें लगाना है, उनको सही जगह पे लगाना है, सही तरीके से लगाना है। उनके लिए उस पौधे को ग्रो होने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना हमारी जिम्मेवारी है। फिर उनकी केयर करना, उनकी पालना करना, और वो पौधा अकेला ना फील करे, तो उसके लिए उसको एक फैमिली भी देना इन द फॉर्म ऑफ कंपेनियंस। उनके पास थोड़े थोड़े अलग पौधे भी हम लगा सकते हैं। तो सभी तैयार है इस जर्नी को शुरू करने के लिए? तो हम शुरुआत करते हैं सही पौधे से। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि सही पौधा क्या होता है? हर पौधा तो सही होता है। हाँ, लेकिन अगर मैं कोई ड्राई रीजन में रह रही हूँ जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, या फिर जहाँ पे ठंड नहीं है, और मैं वहां पे चाहती हूँ कि ऐसा पौधा लगाऊं कि जिसको ज्यादा पानी लगता है या फिर जिसको ज्यादा ठंड की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूँ कि मैं राजस्थान में एप्पल्स ग्रो करूँ जिनको बर्फ की जरूरत है, तो ये तो नहीं होगा ना। हाँ, धीरे धीरे जब हम माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करेंगे, सूक्ष्म वातावरण की निर्मित करेंगे, तो हम और अलग अलग प्लांट्स को अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन पहले पौधा लगाने से पहले हमें उचित पौधों का चयन करना बहुत जरूरी है। उचित पौधा माना नेटिव, नेटिव माना जो लोकल है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के जो पौधे होते हैं, जो उस क्लाइमेट में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, जिनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है वहां पे सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और वो बहुत फास्ट ग्रो हो जाते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता है कि मेरे यहाँ पे कौन से नेटिव है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने बुजुर्गों से बात कर सकते हैं, अपने नेबर से पूछ सकते हैं कि वो क्या खाते थे, उनकी प्लेट में क्या क्या होता था। तो वो समझ सकते हैं कि जो वो खाते थे तब वो ग्रो होता था, अभी के सिस्टम के कारण वो सारी चीजें हमारी प्लेट से चली गई है, लेकिन उनके प्लेट में तो वो थी। तो उससे हम पता कर सकते हैं। दूसरा, हम अपनी लोकल नर्सरीज से भी पूछ सकते हैं, लोकल नर्सरीज में वो पौधे अवेलेबल होते हैं जो लोकली वहां पे अच्छे से ग्रो होंगे। दूसरा, आप उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा टाइम देकर आपको नेट के ऊपर भी ये सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। एंड जो नेटिव ट्रीज होती है, वो नेटिव ट्रीज जो हमारी सॉइल में बहुत अच्छी सी ग्रो हो सकती है, और इतने अच्छे से हो सकती है कि वहां पे हमें कुछ ऊपर से फर्टिलाइजर वगैरह भी डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए वो पोषक वातावरण वहां पे ऑलरेडी है। तो सबसे पहला स्टेप कि हमें एक सही नेटिव पौधों की जानकारी लेना, उनको चूज करना और उनको हमारे गार्डन में इंट्रोड्यूस करना। दूसरा, हम उसकी एक लिस्ट भी बना सकते हैं और फिर लोकल नर्सरी से जो भी अवेलेबल हो जाते हैं वो लगा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं वो कटिंग से भी ग्रो होते हैं, तो इट्स इजी फॉर अस कि हम वो कटिंग करके भी उनको ट्रांसप्लांट लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है बेस्ट प्लेस।
बेस्ट प्लेस माना जहाँ पे हमारे पौधों के जड़ों को ग्रो होने के लिए और उसका जो भी ऊपरी विस्तार होता है, उसकी टहनियां होती है, उनको ग्रो होने के लिए उसको प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए, माना थोड़ा बिल्डिंग से दूर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो स्पॉट सनी स्पॉट हो। सनी स्पॉट उसे कहा जाता है जहाँ पे 6 से 8 माना 6 से 8 घंटा डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्टली उसको सूर्य प्रकाश मिले, क्योंकि पौधों की मुख्य जरूरत प्रकाश है, जिससे वो अपनी प्रकाश संश्लेषण माना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा कर कर खुद के लिए भी फूड बनाते हैं और बाकी जो भी क्रिएचर्स है, एनिमल्स, हम सभी जो पौधों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो उनके लिए भी वो फूड बनाते हैं। सो जो जब उनको सनलाइट मिलती है तो वो सनलाइट से उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनका जो फल और फूल लगने की मात्रा है वो बढ़ती जाती है। और जब हम एक नहीं पौधा लगा रहे होते, जब हम ज्यादा पौधे लगा रहे होते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो पौधों की पत्ते झड़ते हैं पतझड़ में, ठंड में, तो हम ऐसे पौधों को सूरज के पास में माना पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। और जो भी एवरग्रीन माना जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, उनको उसके पीछे लगा सकते हैं। अभी है कि पौधे लगाने का सही समय। वैसे तो हम पौधे कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि पौधे लगाना माना एक होप क्रिएट करना न्यू वर्ल्ड के लिए, नए संसार के लिए, नई नए एक कम्युनिटी के लिए। तो हम आज आज इज द बेस्ट टाइम कि आज भी हम पौधा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, जब ज्यादा गर्मी नहीं होती है और ज्यादा ठंड नहीं होती है, माना वसंत ऋतु के शुरुआत में, और दूसरा हम लगा सकते हैं सितंबर टू नवंबर में, जब ज्यादा ठंड नहीं होती है। अगला स्टेप कि अभी हमें पौधे लगाने तो है, तो पौधे लगाने के लिए हम उस गड्ढे को कैसे तैयार करें। उस गड्ढे को तैयार करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं। हमें 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ाई से गड्ढा बनाना है, और उस गड्ढे के अंदर हम ये सारी चीजें डाल सकते हैं, जैसे कि लकड़ियां, फिर छोटी छोटी टहनियां होती है, बड़ी बड़ी लकड़ियां, फिर छोटी टहनियां, और हमारे पास अगर बायोमास माना पत्ते, गिरे हुए जो पत्ते रहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर से भी जो कुछ बायोमास निकलता है, इन सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। खड्डा खोदते टाइम पे अगर आपको लगे कि ये तो बहुत क्या है, टफ जॉब है, डिफिकल्ट है इतने बड़े बड़े खड्डे खोदना, अगर हम ज्यादा प्लांटेशन कर रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि बड़े बड़े खड्डे खोद कर हम यूज कर सकते हैं जेसीबी से। बट अगर हम छोटे मतलब अगर हम नहीं खोद सकते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है जितना उस पौधे का रूट बॉल है, उससे थोड़ा 2 गुना 3 गुना चौड़ाई में खड्डा खोदना जरूरी है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो लैटरली ग्रो होती है। हम ये सारी चीजों को लेयर वाइज उस खड्डे में भरना शुरू करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी लकड़ियों को डाला, फिर उसके ऊपर सॉइल को डाल दिया, फिर थोड़ा सा कंपोस्ट, ब्राउन मैटर, पत्ते वत्ते डाल दिए, उसका एक लेयर बना दिया, फिर उसके ऊपर हमने अपने पौधों को लगा दिया, एंड फिर उसके ऊपर भी हम लोगों को मल्चिंग करना है, जो अगली स्टेप है। लेकिन अगर हम ये सारी स्टेप वाइज जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उस पौधे को 6 महीने का, 1 साल का पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है।
और वो हैप्पीली ग्रो होता है। तो हमारी अगली स्टेप है मल्च मच। हमने यहाँ पे तो पौधा लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उस पौधे के ऐसे रिंग रिंग शेप में उसको क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है, जैसे पत्ते होते हैं या फिर अनाज का भूसा होता है, या फिर अनाज जब जाता है उसके बाद जो कुछ बचता है, डंठल वगैरह, उन सारी चीजों को हम मल्च की तरह यूज कर सकते हैं। मल्च को यूज करते टाइम पे हमें जो हमारा पौधा लगाया हुआ है उसके 2 से 4 इंच दूरी से हमें मल्च अप्लाई करना है। ऐसे नहीं अप्लाई करना कि उस पौधे के जो तना है उसको पूरा ढक दिया, नहीं। और जो हम मल्च अप्लाई कर रहे हैं उसको आच्छादन भी बोला जाता है। तो उस आच्छादन को 3 से 4 इंच उसका हाइट होना जरूरी है। फिर जब हम ये मल्च प्रोवाइड कर देते हैं तो माइक्रोब्स माना हमारे सॉइल के अंदर माइक्रोब्स की एक बैंक है, जो बैंक क्या कर देती है, वो ऑटोमेटिकली पौधे को जो भी जरूरी तत्व है, पोषक तत्व, वो उसको प्रोवाइड करने की सारी योजना उनकी बनी हुई होती है। जब हम मल्च कर देते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा वातावरण बन जाता है और उनके लिए तो ये पार्टी की तरह होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और ये एंजॉय करेंगे तो ये क्या कर देंगे, ये पोषक तत्व अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, अभी मल्चिंग के बाद हमारा दूसरा, कि जब हम आच्छादन देते हैं उससे क्या हो जाता है, हमारे सॉइल का टेम्परेचर भी मॉडरेट हो जाता है, उसका मॉइस्चर भी वो मॉइस्चर माना जमीन के अंदर पानी को रोक कर रखने की उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। एंड उसके कारण हमारे जमीन में सेंद्रीय कर्ब का होना बहुत जरूरी होता है, जो हमने देखा ना सूक्ष्म जीवों के लिए। फिर है पानी देना। शुरुआत में जब हम पौधे लगाते हैं तो हमें उनकी डेली केयर करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब भी हम पानी देते हैं तो हम बहुत सारे पौधों को ज्यादा पानी देकर ही मारते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम पानी दे रहे हैं वो उसको भावनाओं के साथ देना है, प्रेम और बहुत सारे गुणों को हम लेकर अपने पौधों के ऊपर उसका शावर कर सकते हैं। तो पहले 6 महीने 1 साल तक हमें उनको डेली चेक करना पड़ेगा। और बेस्ट मेथड होती है कि सॉइल की नमी को चेक करना है, कि इसको ज़रूरी है अभी पानी देना, तो दे सकते हैं। पौधों को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की नहीं। अगर हमारे सॉइल में वो ऑप्टिमम मॉइस्चर है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएँगे अच्छे से। फिर 6 महीने या 1 साल के बाद हम 1 वीक में, 1 हफ्ते में उसको पानी दे सकते हैं। अभी हमने सब कुछ कर दिया, सही जगह पे पौधे को लगा दिया, सही तरी ढंग से उसका गड्ढा भी खोद दिया और उसके ऊपर मल्च भी डाल दिया, अंदर बहुत सारा कंपोस्ट डाला या अलग-अलग लकड़ियाँ, पत्ते डाल दिए, जिससे उसको ऑटोमेटिकली खाद मिलती जाएगी। अभी क्या बाकी रह गया? अभी हमने जो पौधा लगाया है, वो बेचारा अकेला-अकेला बोर होगा ना, हमें भी फैमिली की ज़रूरत होती है। तो सिमिलरली हमारे पौधे को भी फैमिली की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जो भी हम फ्रूट का पौधा लगा रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट लगा रहे हैं या कोई भी ट्री लगा रहे हैं,
तो उसके पास में हमें उसको सपोर्ट करने के लिए उसके कंपेनियन माना उसके साथी होते हैं, उनको लगाना बहुत जरूरी है। तो वो क्या करेंगे, वो जमीन को ढक कर रखने का काम भी करते हैं, उसके कारण एक सूक्ष्म वातावरण की निर्मित भी होती है। वहां पे हम छोटे छोटे औषधि हर्ब्स होते हैं वो लगाते हैं। और ग्राउंड कवर माना जो पूरे ग्राउंड को कवर करके रखते हैं, जैसे शक्करकंदी होता है, मूली होती है, और अंडर रूट रूट के अंदर होने वाले जैसे अ, हल्दी, अदरक, ये सारी चीजें अगर हम लगा देते हैं तो इससे सॉइल के लिए भी फूड मिलेगा, मतलब सॉइल के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनके लिए भी फूड मिलेगा, और हम सबके लिए भी फूड मिल जाएगा। तो ये है एक तरीका जिससे हमारा पौधा अकेला ना फील करे, उसके साथ और भी चीजें हो। तो अभी यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये एप्पल ट्री है और उसके पास में हर्ब्स है एंड ग्राउंड कवर है, और यहाँ पे दो ट्रीज है बनाना के साथ, नीचे चिली, मिर्च, और रोजेला, और भी छोटे छोटे हर्ब्स हम लगा सकते हैं। हर एक पौधे की अलग अलग होती है, जैसे हम लेमन ग्रास लगा सकते हैं, और ये अरवी लगा सकते हैं। पौधों को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, कि ये नहीं कि मुझे मैंगो पसंद है, मैंने सारा का सारा मैंगो लगा दिया, और फिर मैंगो के ऊपर अगर कोई कीट आती है या फिर उसको कोई बीमारी होती है, तो इसके लिए ये सारी चीजें एसेंशियल है कि हमें कभी भी एक ही पौधा नहीं लगाना चाहिए, एक ही टाइप के बहुत ज्यादा पौधे नहीं लगाने चाहिए। उसके साथ हमें डाइवर्सिटी, जैसे हमने देखा ना कि प्लेट में हमें सब चीजें चाहिए, तो हमें वो सारी सब चीजें लगानी भी चाहिए ना। तो जब हम ये सब चीजें लगा देते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कीटों से बचाने के लिए, उनका मधुमक्खियां तितलियों को बुलाने के लिए, तो वो बुलाकर क्या करते हैं, फ्लावर्स का पोलिनेशन परागीभवन करते हैं, उससे फ्रूट्स ज्यादा बनते हैं। ये सारी चीजों को ये ऑटोमेटिकली सब भी मैनेज कर लेते हैं जब ये एक इकोसिस्टम बन जाती है। तो हम इसमें बहुत अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। हम अपने पूरे कम्युनिटी के लिए एक कम्युनिटी गार्डन बना सकते हैं, या फिर हम फूड फॉरेस्ट भी बना सकते हैं। जैसे जंगलों में अलग 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 लेयर होते हैं, सिमिलरली हम एक फूड फॉरेस्ट बना सकते हैं, जिसमें ऊपर मतलब सबसे ज्यादा बड़े पौधे जिनकी कैनोपी बहुत ज्यादा होती है, फिर उनके पास में हम फ्रूट वाले छोटे साइज के पौधे, फिर उसके नीचे जो दवाइयां वाली पौधे होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, सबसे नीचे जो जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां होती है, फल होते हैं, ये सारे, और जो ग्राउंड को कवर कर देते हैं, जो बेलें होती है, जैसे जंगल में अलग 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 डाइवर्सिटी होती है, ऐसा फूड फॉरेस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं छोटी सी जगह में भी। अगर ज्यादा जगह भी नहीं है तो हम अपने घर के सामने छोटा सा होम गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। और स्कूल के पास में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, वहां पे भी छोटे अलग अलग पौधे लगाकर स्कूल गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सारी स्ट्रेटेजीज को यूज करके हम लोगों को समृद्धि मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, माना हम जो फूड और न्यूट्रिशन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस माना ज्यादा हमारे पास बच जाता है, हम उसको फेयरली शेयर कर सकते हैं ताकि कोई भी पीछे ना रहे। और एक टेक्निक है बनाना सर्कल। बनाना सर्कल मतलब हमारे घर का जो भी वेस्ट वाटर जनरेट हो जाता है, जो भी किचन का वाटर होता है, नहाने का पानी होता है, इस इन दो पानियों को हम ग्रे वाटर बोलते हैं। इस पानी को यूज करके हम अपनी सब्जियां या फिर हम अपने फ्रूट ट्रीज ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें एक वे होता है, बनानास, पपाया और कड़ी पत्ता वगैरह हम ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे हम लोगों ने ये लगाया हुआ है, केले के पौधे हैं, करी पत्ते के पौधे हैं, पास में पपाया लगाया हुआ है, चाय पत्ती का ग्रास भी लगाया है, इसके ऊपर भी हम अरवी लगा सकते हैं। दूसरा है कि हम
बायोफेंसिंग और विंड ब्रेक्स की तरह भी पौधों को लगा सकते हैं। क्या आप बोलोगे कि नहीं, मुझे तो अनाज और ये दालें ग्रो करने के लिए ही मेरे पास कम लैंड है, तो हम उसके लिए हम अपना जो लैंड है उसके फेंसिंग करने के लिए हम पौधों का यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें होती है, फेंसिंग करना जरूरी पड़ जाता है क्योंकि कुछ-कुछ सूअर या और जानवर भी आकर क्या कर देते हैं, फसलों को, मुख्य फसलों को डैमेज करते हैं। तो हम बायो फेंसिंग की तरह भी पौधे लगा सकते हैं, जिसमें ऐसे पौधे होते हैं जो एनिमल्स उसको खाना पसंद नहीं करते या फिर उनको थोड़े से कांटे होते हैं। तो ऐसे बायो फेंसिंग की तरह भी हम पौधे लगा सकते हैं। और जो होता है हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से हवाएँ ज़्यादा चलती है, तो उस साइड में हम विंड को ब्रेक करने के लिए भी पौधे लगा सकते हैं, जिससे हमारी मुख्य फसल का संरक्षण हो। जैसे हमने देखा था कि कम्युनिटी गार्डन माना इसमें सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व होकर वो डाइवर्स टाइप के फलों के, मसालों के और दवाइयों के पौधे लगाए और वो खुद केयर करे और उससे जो भी प्रोड्यूस जनरेट हो जाता है वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये रही बहुत सारी स्ट्रेटजी। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और हमें आशा है कि आपने ये अ, पौधों का सफर और हमारा जो कनेक्शन है फूड के साथ और फूड फूड का हमारा एक जो सफर है और उसको इन पौधों के सफर के साथ आपने एंजॉय किया होगा। और हम आशा करते हैं कि आपकी प्लेट कल से नहीं, आज से कलरफुल बनानी है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन-कौन से फ्रूट्स और नट्स या फिर मेडिसिनल प्लांट्स मेरे पास जो भी अवेलेबल जगह है, वहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। तो ये हमारी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं है, कम जगह है, तो हम उसको स्टैकिंग, वर्टिकल गार्डनिंग भी कर सकते हैं। तो और लिमिटेड जगह में हम बहुत सारा फूड ग्रो कर सकते हैं, माँ प्रकृति की भी केयर कर सकते हैं, लोगों की केयर कर सकते हैं और एक नए नए वर्ल्ड की निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ओम शांति, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कल्पतरु ऐप के 75 जर्नी हमने कंप्लीट की है। तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें पहले से ही देकर रखी हुई है कि कौन से पौधे के साथ कौन-सा पौधा लगाना चाहिए और कौन से एसेंशियल पौधे हैं। तो आप उस जर्नी को भी देख सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं। एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट आपकी नई जर्नी के लिए। ओम शांति।